आज हम 10वीं कक्षा के सुंदर भारत पाठ के बारे में, पोएम के बारे में जानकारी लेंगे। इसका एक कवि श्रीधर पाठक है। ये पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है, गीत एक सशक्त विधा है। क्या है गीत? जो गाने वो ये रहते हैं, ये एक सशक्त विधा है। विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हीं कविता, गीत आदि की रचना करने की प्रेरणा देते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? हर विद्यार्थी के दिल में रमणीय वस्तु, हर एक अच्छी चीज़ के वास्ते उन लोगों की ख्वाहिश पैदा करना, और ये कहानी हो दो या कविता हो दो या गीत हो दो, उसकी रचना करने के लिए उन लोगों को एंकरेज करना, यानी प्रेरणा देना, और देशभक्ति भावना को, जो अपन देशभक्त है इसकी भावना को अपन जागृत करना, ये पोयम का मुख्य उद्देश्य है। इसकी विधा और विशेष क्या है? प्रस्तुत पाठ ये गोय कविता है। ये क्या है? एक कविता है। कविता साहित्य की सशक्ति विधा है। कविता क्या चीज़ है अपने को मालूम है, एक सशक्ति, यानी अपने को एक शक्ति पैदा करने वाली है। ये कविता सौंदर्यानुभूति, भाव तथा सौंदर्य ध्वनि का उदाहरण है। ये क्या है? पोयम सौंदर्यानुभूति यानी खूबसूरती पैदा करना, और सौंदर्य ध्वनि अच्छे आवाज़ में इसका इस्तेमाल करना, ये एक लय में लेके चलना, यानी अलंकार शब्द पूरों का इस्तेमाल करते हुए ये पोएम को लेके चलना, इस तरीके से एक कविता की विधि को बढ़ाना इसका विशेष है। अब अपन कवि परिचय श्रीधर पाठक के बारे में जानकारी लेंगे। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 के उत्तर प्रदेश के जौंदरी नामक गांव में हुआ। श्रीधर पाठक 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश में जौंदरी नामक एक गांव है, वहाँ पे पैदा हुए। इनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। इनकी शिक्षा जो पढ़ाई संस्कृत और फारसी में इनकी पढ़ाई शुरू हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में आके रहने लगे। इन्होंने सरकारी नौकरी करते करते प्रयाग में आके रहने लगे। इन्होंने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। इनकी भाषा, जो लिखने वाली भाषा है वो ब्रजभाषा, और खड़ी बोली यानी समझ में, हर एक को भी समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इनकी मुख्य रचनाएं मनोविनोद, कश्मीरी सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। इनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है मनोविनोद है, और कश्मीरी सुषमा है, और गोपिका गीत है, और भारत गीत है। ये इनके मुख्य रचनाएं हैं। आपने खड़ी बोली में काव्य रचना कर पद्य व गद्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इन्हों क्या है, खड़ी बोली में काव्य लिख के, कहानियाँ लिख के या पोएम्स लिख के, ये पद्य और गद्य ये दो भी एक है, बल्कि उसको स्थापित करने का प्रयास, यानी ये दोनों को एक साथ बताने का प्रयास, कोशिश करें। इन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकें को पद्यानुवाद भी किए हैं। इन्होंने क्या है, अंग्रेजी और संस्कृत लैंग्वेज में जो किताबें हैं उसे हिंदी में भी अनुवाद किए हैं। वे प्रकृति, सौंदर्य, स्वदेशी प्रेमी तथा समाज सुधार की भावनाओं के कवि है। इन्होंने क्या है, एक प्राकृतिक सौंदर्य यानी नेचर की खूबसूरती के बारे में, स्वदेशी प्रेम अपने देश के प्रेम के बारे में, तथा समाज सुधार यानी सोसाइटी को किस तरीके से सुधारना है, इस तरीके के भावना के एक कवि थे। अब अपन इनके कविता के बारे में देखेंगे। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सूची भल पे हिमाचल, चरणों पे सिंधु आंचल, उर पर विशाल सरित शीत हीर हार चंचल, मणिबद्धिनीय नभ का विस्तर पट आंचल,
सारा सदृश वैभव मन को लुभा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। ये इनका पहला पोयम है। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, एक बार देखेंगे अपन। भारत हमारा देश है। भारत क्या है, हमारा देश है। भारत देश सुहाना से सुंदर लग रहा है। अपना देश खूबसूरती यानी प्रकृति की खूबसूरती से और सुंदर लग रहा है। सिद्ध बल के स्थान पर हिमालय स्थित है, यानी अपने सर पे मैप पे हिमालय स्थित है। चरणों पे सिंधु आंचल स्थित है, यानी इनके हिंदुस्तान के कदमों कने सिंधु और आंचल यहाँ पे अपने कने बहते हुए है। हृदय के स्थान पर विशाल सरित एवं नदियाँ हार की जैसा बह रही है। और क्या है, इसके दिल में यानी हिंदुस्तान के बीच में नदियाँ बह रही है। विस्तर आकाश में मेघ माणियों के जैसा घूम रही है। जो आकाश खुला आकाश है वहाँ पे मणियाँ घूम रही हैं। ये सारा दृश्य मन को लुभा रहा है। ये ऐसा जो दृश्य है अपने दिल को लुभा रहा है। भारत देश बहुत वैभव से सुहा रहा है। अपना देश बहुत खूबसूरती से सबको सुहा रहा है, यानी अच्छा लग रहा है। अब दूसरा पोएम देखिए। उपवन सगन वनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्रकृति के संद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ले रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। ये दूसरा पोएम है, उसके भाव देखेंगे अपन। हमारे भारत देश में उद्यान, वन, सुख देने वाले सदन सब कुछ है। अपने जो हिंदुस्तान में, जो भारत में जंगल और अपने को सुख देने वाले हर एक चीज़ और उद्यान हर एक चीज़ भी यहाँ पे अपने को समा के है। प्रकृति के अंशों को शोभा से निराली हो गई, यानी ये जो नेचर का कल्चर जो है उससे अपने को शोभा ज़्यादा आ रही है। कृषि कर्म की प्रणाली कमनीय है। जो कृषि कर्म जो फार्मर्स हैं उन लोगों की जो प्रणाली है, उन लोगों की जो सीज़न में कौन से सीज़न में क्या डालना है, ये जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। स्वर्ग के वैभव को पृथ्वी पर ला रहा है। जो स्वर्ग है वहाँ की जो खूबसूरती को अपने को ज़मीन पे ला रहे हैं। भारत देश कितना सुंदर सुहा रहा है। अपना देश, अपना जो भारत देश है कितना सुंदर लग रहा है। अब तीसरा पोएम। सुरलोक यहीं पर, सुख वोक है यहीं पर, स्वाभाविक सृजनता गत शोक है यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बैरोक है यहीं पर, भाव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। ये तीसरा पोयम है, इसका भाव अपन देखेंगे। देवता लोक यहीं पर स्थित है। जो भगवान है, जो देवता हैं, उन लोग अपने भारत देश में स्थित है। भारत में सुख दुख दोनों हैं। अपने हिंदुस्तान में, भारत में सुख और दुख दोनों चीज़ें भी मिलके हैं। यहाँ पर सहज सृजन शक्ति और गत वैभव की स्थित है। यहाँ पे क्या है, सहज सृजन, हर एक को मिलजुल के देख के करके रहने वाले हैं। शुभ्र वातावरण, स्वधर्म जीवन और बेरोकता आदि भारत में ही स्थित है। यहाँ पे जो वातावरण शुद्ध वातावरण है और स्वधर्म जीवन यानी धर्मों को, हर एक धर्मों को लेके जाने के, स्वधर्म अपने धर्म को अपनाते हुए दूसरे धर्मों के साथ अच्छे रहते हुए यहाँ पे भारत में ये चीज़ें स्थित है। कुछ लोगों के भाव विमोचन का अनुभव भी हो रहा है। थोड़े आदमियों को जो धर्म का विमोचन जो है वो भी यहाँ पे महसूस हो रहा। हमारा भारत बहुत सुंदर देश है। हमारा भारत क्या है, बहुत सुंदर देश है।
ये भारत वंदनीय अभिनंदनीय है। जो ये अपना भारत है इस तरीके से हर एक धर्म को, जाति को और वातावरण को लेके चलता है, इसलिए अपना भारत को वंदनीय अभिनंदनीय, यानी उसको एक नमस्कार, एक अच्छाई करने का उद्देश्य है। भारत देश न्याय, निर्भयपूर्वक, निर्वर्धनीय अंशों से रहने वाला देश है। अपना भारत देश क्या है? सच्चाई पे और बिना डर के और निर्धनीय, कुछ भी हासिल नहीं करने के अंशों से यहाँ पे देश चल रहा है। भारत देश में सब प्राणी नए नए भावनाओं से प्रेरित होकर रहते हैं। जो भारत देश है, यहाँ के जो जीने वाले हैं, हर एक प्राणी भी, उन लोगों के दिल में एक नई नई चीज़ें उत्पन्न होती है। मेरा ममत्व तुझ में समा रहा है। मेरी जो ममता है वो अपने भारत देश में समा रही है। अब चौथा पोयम। ए वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, ए न्याय बंधु, निर्भय निर्धनीय भारत, मम प्रेम प्राणी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसे सुंदर सुहा रहा है। इसका भाव, हमारा देश भारत देश है, गौरवनीय है और अभिनंदनीय है। ये सब योग्य अपने भारत देश में भरे हुए हैं। भारत देश न्याय निर्णय यानी भय रहित निर्धनी अंशन से रहने वाला देश है। अपना देश न्याय को लेके चल रहा और निर्भय को लेके चल रहा, यानी कुछ भी भय, जो डर है उसे बाजुक हटा के इस तरीके के जो अंश है उसको लेके चल रहा है। भारत देश में सभी प्राणी प्रेम रूपी भावनाओं से प्रेरित है। अपने भारत देश में हर एक प्राणी भी प्रेम से, मोहब्बत से लेके चलने वाले हैं। इसलिए मेरा ममत्व तुझ में समा रहा है। इसलिए जो मेरी ममता है ये तुझ में समा रही है। हमारा देश कैसा सुंदर सुहा रहा है और निराला है। हमारा देश कितना सुंदर है और कितना निराला है। ये 4 पोएम्स यहाँ पे सुंदर भारत पाठ में दिए गए हैं।